मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुस्लिम आक्रमण एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। ये आक्रमण मुख्यतः लूट, राजनीतिक विस्तार और इस्लामी शासन की स्थापना के उद्देश्यों से प्रेरित थे। एक प्रारंभिक आक्रमण 7वीं-10वीं शताब्दी। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 में हुआ और उनकी मृत्यु 632 में हुई। इसके बाद इस्लामी शासन का तेजी से विस्तार हुआ। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर हुआ। यह आक्रमण उमैयद खलीफा के आदेश पर हुआ और इसका उद्देश्य सिंध के राजा दाहिर को हराना था। हालांकि यह आक्रमण बड़े पैमाने पर इस्लामी शासन स्थापित करने में असफल रहा है, लेकिन इससे भारत में मुस्लिम प्रभाव की शुरुआत हुई। 2 गजनवी वंश के आक्रमण 11वीं शताब्दी। महमूद गजनवी 971 से 1030 ई ने 1000 से 1027 ई के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसके आक्रमण मुख्यतः लूट और धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए थे। 1025 ई में उसने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। 3 गौरी वंश के आक्रमण 12वीं शताब्दी। मोहम्मद गौरी ने 1175 से 1192 ई के बीच कई बार भारत पर आक्रमण किया। 1191 ई में प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया। 1192 ई में हुए द्वितीय तराइन युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। गौरी के आक्रमणों से भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। 4 मुस्लिम शासन की स्थापना और प्रभाव। गौरी के बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। मुस्लिम शासकों ने भारत में प्रशासन, कला, वास्तुकला, व्यापार और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप हिंदू और बौद्ध मंदिरों का विध्वंस हुआ, लेकिन भारतीय समाज ने धीरे धीरे इस्लामी संस्कृति और परंपराओं को आत्मसात कर लिया। निष्कर्ष: मुस्लिम आक्रमणों ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को प्रभावित किया। प्रारंभ में ये आक्रमण लुपात तक सीमित थे, लेकिन बाद में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के रूप में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। इससे भारत की सांस्कृतिक विविधता बढ़ी और हिंदू मुस्लिम मिश्रित परंपराओं का विकास हुआ।